बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। जी, तो आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो अपने निस्वानी हुस्न के ढीलेपन या उसके शेप की ख़राबी को लेके परेशान हैं, और वो ख़वातीन जो बच्चों की पैदाइश के बाद या बच्चों को फिट करवाने के बाद उनके पस्तान ढीले हो गए हों या फिर पस्तानों का शेप ख़राब हो गया हो, और वो ख़वातीन जो महंगे से महंगा ड्रेस पहनने के बाद भी उनके निस्वानी हुस्न के ढीलेपन की वजह से उनके ड्रेस का लुक ना आता हो। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा हर्बल लोशन बना के दिखाऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से वो ख़वातीन जिन्होंने तरह तरह के नुस्खे और रेमेडीज़ और ऑयल्स इस्तेमाल करके अपना वक्त भी ज़ाया किया हो, पैसा भी ज़ाया किया हो, और उसके बावजूद भी उनको कोई फ़र्क ना पड़ा हो, तो परेशान ना हो। आज उनकी मायूसी दूर हो जाएगी। आज मैं एक ऐसा हर्बल लोशन बना के दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। आपने खुद बनाना है ये, तो ये सारी चीज़ें नोट करके आप खुद बनाएं। और इस लोशन को बनाने के लिए एक तो हमें एक ऑयल बनाना पड़ेगा। ऑयल जो है बाकायदा तौर पे मैं आपको पका के दिखाऊंगा किस तरीके से जड़ी बूटियों को आप ऑयल में पकाएंगे और उसका ऑयल बनेगा। तो इस ऑयल के साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड करेंगे कि जिसके डलने के बाद ये एक लोशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और फिर ये लोशन जो बनेगा, ये लोशन आपने अप्लाई करना है अपने निस्वानी हुस्न को बेहतर बनाने के लिए। तो रेमेडी बनाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। तो इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऑयल, और उस ऑयल को यहाँ इस चूल्हे में मैं पकाऊंगा। पकाने के बाद उसे हम करेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद जो है, यानी कि रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद जो है उसके बाद उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो बाकायदा लोशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और वो लोशन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाने लगते हैं ऑयल। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पानी। ठीक है, पानी हमें लेना होगा फ़िलहाल 1 कप। 1 कप पानी में ले लेता हूँ, और इस 1 कप पानी के अंदर जो है मैं कुछ जड़ी बूटियां डालता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा अनार के फूल। अनार के फूल, गुले अनार, अनार के फूल। अनार के फूल इसमें डालने हैं जी 10 ग्राम। 10 ग्राम अनार के फूल ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं एक डमी के तौर पे थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपने लेना है इसका 10 ग्राम। 10 ग्राम अनार के फूल। दूसरी चीज़ है इसमें बरगे अगर हिंदी। बरगे अगर हिंदी जो है ये बाहर से आता है, ठीक है, अरब ममालिक से आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये टाइटनिंग के हवाले से। और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम। तो बरगे अगर हिंदी भी हम 10 ग्राम डालेंगे। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ है जी वर्स। वर्स जो है ये इस तरीके से ज़ाफ़रान की तरह होता है। ज़ाफ़रान की तरह होता है ये वर्स। तो वर्स आपने जो है ये भी इसके अंदर डालना है 10 ग्राम। ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो आपने 10 ग्राम वर्स देना है। उसके बाद इसमें चौथी चीज़ है जी अनार के छिलके। आप लोग अनार खाते हैं, तो ये अनार के छिलके हैं। तो अनार के छिलके जो है ये आपने डालना है इसमें 15 ग्राम। बाकी चीज़ें 10 ग्राम है, तो अनार के छिलके इसमें डालेंगे 15 ग्राम। ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इसको हमने इतना पकाना है कि 1 कप की जगह आधा कप पानी रह जाए। इसको मैं पकाने लगा हूँ, ठीक। चूल्हा हमने स्टार्ट कर दिया है। जब तक ये तैयार हो रहा है इसको हम इतना पकाएंगे कि ये जो पानी है इसका 1 कप की जगह आधा कप रह जाए। फिर उसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, ठीक। फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि जो इसके अंदर आधा कप पानी रह गया था वो आधा कप पानी भी इसका खुश्क हो जाए, यानी कि सिर्फ इसके अंदर तेल रह जाए। तो फिर इसको हमने छानना है, ठीक है जी। तो जब तक के लिए ये तैयार हो रहा है, ये देखें ज़रा, आधा पानी जल गया है और आधा पानी रह गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल कोई भी एक अच्छी ब्रांड का ले लें आप। जैतून का तेल इसके अंदर हम डालेंगे 120 ml। अब 120 ml की मैं पैमाइश करके बता दूं कि मेरे पास ये 120 ml की बोतल है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 120 ml, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहा हूँ। 120 ml हम इस तरीके से इसको इसका डालेंगे।
ये देखिए जी, हमारा ये 120 ml, 120 ml ये मैंने इसका ऑयल इसमें डाल दिया है। 120 ml इतना होगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 120 ml। इसको अभी हम इतना पकाएंगे कि ये सारा पानी सूख जाए, यानी कि पानी इसका सारा खत्म हो जाए, सिर्फ ऑयल रह जाए, इतना पकाएंगे हम। ठीक, इसको साथ साथ हल्का हल्का आप चम्मच भी मारते रहें। इसको हल्की आंच में पकाते रहें। वैसे तो इसका जो असल तरीका वैसे ये है कि सारी जड़ी बूटियों को पहले आप पानी में भिगो के रख दें, सारी रात भिगा रहे, फिर सुबह इसको जो है ना आप पकाएं। ठीक है, यानी पानी में रात को भिगो दें जड़ी बूटियों को, फिर उसके बाद सुबह इसको पकाएं। वैसे असल तरीका ये है। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, टाइम नहीं है, अर्जेंट है, तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। तो मैंने तो आपके सामने अर्जेंट में बनाना था, वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं अर्जेंट में बना रहा हूँ। लेकिन आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि रात को पूरी भिगोए रखें और सुबह इसको आप पकाएं। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये सारा पानी जल जाए, सिर्फ ऑयल रह जाए। उसके बाद हम इसको छानेंगे। ये देखें जी किस तरीके से ये तैयार हो रहा है, दिखाएं। ये इस तरीके से तैयार हो रहा है। अच्छा, तो ये देखें हमारा जो पानी है बिल्कुल सूख चुका है, अब सिर्फ ऑयल रह गया है। मैं अपना चूल्हा बंद कर लेता हूँ। ठीक है, ये चूल्हा हमने बंद कर लिया है। अब मैं इसको छान लेता हूँ। इसको मैं इसमें छान लेता हूँ। ठीक है, ये ऑयल हमारा कैसे रेडी होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरह का ऑयल हमारा रेडी होगा। ये देखें जी, ये हमारा इस तरह का ऑयल रेडी होगा। और अब इस ऑयल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए, हम जब तक इसे ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद फिर मैं इसमें बोतल में 60 ml डाल के फिर हम इसका लोशन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये लोशन बनाने के लिए फिर मजीद कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा ठंडा होने के बाद। ठंडा होने देते हैं इसको हम। अच्छा, ऑयल हमारा ठंडा हो गया है। ठीक, अब इसको जो है ना इसके अंदर डालेंगे, बोतल के अंदर। ठीक, और इस बोतल के अंदर मैं डालूंगा 60 ml। 60 ml जो है हमने इसके अंदर डालना है। ठीक, ये देखें जी, ये हो गया हमारा 60 ml। 60 ml, 60 ml का बोतल हमने यहाँ ये ऑयल तैयार किया। ठीक है, 60 ml हमें चाहिए ये वाला ऑयल। ठीक है, जो हमने बनाया है। तो अब इसको लोशन बनाने के लिए किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो लोशन बनाने के लिए पहले तो मैं लूँगा एक बॉल। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे लोशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लेंगे माया आहू नेपाली। यह है माया आहू नेपाली। ठीक है, ये अरब ममालिक से आता है ये भी। तो माया आहू नेपाली जो है ये इसका पाउडर होता है। और ये हम लेंगे इसके अंदर 100 ग्राम, 100 ग्राम माया आहू नेपाली लेंगे। तो 100 ग्राम में इसके अंदर माया आहू नेपाली डालूंगा। ठीक, माया आहू नेपाली, 100 ग्राम माया आहू नेपाली। ये मैंने डाल दिया इसमें माया आहू नेपाली। 100 ग्राम माया आहू नेपाली लेना है आपने। अच्छा, इसके अलावा आपने 100 ग्राम ही लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, ठीक है, यानी घी कुवार का आपने जेल लेना है। तो एलोवेरा जेल भी हम इसके अंदर 100 ग्राम डालेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। तो 100 ग्राम आपने एलोवेरा जेल लेना है जी। तो 100 ग्राम आपने एलोवेरा जेल ले लिया। और फिर उसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर डालना है रोगन बेख माजू। रोगन बेख माजू 60 ml की बोतल लेनी है आपने। रोगन बेख माजू भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, रोगन बेख माजू लेना है 60 ml की बोतल। और फिर आपने इसके अंदर डालना है ग्लेसरीन। ठीक है, ग्लेसरीन आपने डालना है इसके अंदर 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून आपने ग्लेसरीन के डालने हैं। ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ग्लेसरीन। फिर उसके बाद हमने जो है जो ऑयल बनाया था, ठीक है, ये वाला ऑयल, ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर पूरा डालना है। 60 ml ये वाला ऑयल आपने डालना है, 60 ml। इसके बाद आपने जो है पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली 1 टेबल स्पून डालना है आपने। पेट्रोलियम जेली भी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक, 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली आ गया।
पेट्रोलियम जेली के बाद जो है ना, इसमें हमने डालना है सोडियम बेंजोएट यानी कि सतलोबान। अच्छा, सोडियम बेंजोएट हमने इसके अंदर डालना है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून, छोटा चाय का आधा चम्मच, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डालना है। ये इसलिए डालना है कि ये ख़राब ना हो जल्दी, इसकी जो है लाइफ बढ़ जाए, यानी कि ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहे तो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हमने सोडियम बेंजोएट भी डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स करते हैं इसको, इसको अच्छी तरीके से इसी तरीके से मिक्स करें, ठीक है। मिक्स करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गाढ़ा हो जाएगा, वरना इसको थोड़ी देर के लिए आप रख लेंगे तो थोड़ी देर में ये लोशन बन जाएगा। थोड़ी देर में ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता जाएगा, ये लोशन बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया लोशन तैयार, ठीक है। ये इस तरह का लोशन हो जाएगा तैयार। ये देखें जी, ये इस तरह का लोशन तैयार हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरह का लोशन तैयार हो जाएगा। और इस लोशन को 20 साल से लेके 60 यानी 60 साल, 20 to 60 यानी 20 से 60 साल तक की ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसको जो है नाइट में मसाज करके और सुबह धो लिया करें, यानी कि इसको जो है पस्तानों पे रात को मसाज करके और सुबह जो है इसको धो लिया करें। और इसी तरीके से इसको आप कंटिन्यू यूज़ करें। इसमें किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टोटल ये जड़ी बूटियों से आपके सामने तैयार किया हुआ है। इसको बिना झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें। वैसे तो ये 30 to 40 डेज़ काफ़ी रहता है, और अगर मज़ीद भी इसको आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझसे अगर आप लोगों ने रब्ता करना हो तो मेरे नंबर आप नोट कर लें, 0321 211 7035। दूसरा नंबर है मेरा 0315 221 7035। इन दो नंबरों के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है, और यही दो नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं। और आउट ऑफ कंट्री के लोग इन नंबरों के साथ 0092 ऐड करके, कंट्री कोड ऐड करके वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस को काफ़ी लोग अपने पेज में चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। कभी भी कोई चीज़ अगर आपने ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करने से पहले एक नज़र वीडियो कॉल पे देखें, और आपका दिल मुतमिन हो, तसल्ली हो जाए, उसके बाद आप ऑर्डर करें। और अगर मैं वीडियो कॉल पे ना हूँ तो उसमें आप ऑर्डर ना करना, क्योंकि उसकी आपकी ज़िम्मेदारी होगी खुद की, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक है, तो इसे आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।